हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हमने कॉन्केव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं उसके आगे चलता हूं और आपका जो है लास्ट में मैंने 2 केसेस बताया था कॉन्केव मिरर के लिए। आज मैं इसका थर्ड केसेस बताता हूं। थर्ड केसेस क्या है? व्हेन object at when object at C means C बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए देखते हैं, एक फिगर बनाते हैं कॉन्केव मिरर का। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये आपका फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं और यहां से लाइट पैरेलल फ्लो करवाता हूं तो पैरेलल जाने के बाद क्या होता है, ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या होता है? सेकंड रे ऑफ लाइट जो है मैं अगर फोकस से पास करवाता हूं तो फोकस से पास होने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नीचे मिलेगा। जस्ट फिर से मैं बताता हूं, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस हो गया और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा और रे ऑफ लाइट पैरेलल आया। पैरेलल आने के बाद ये इधर चला गया। चूंकि इमेज जो है वो कहां पे बनेगा, तो इमेज बनेगा आपका, देखिए अगर आप ज्योमेट्री का यूज करेंगे और लाइट को रिफ्लेक्ट कराएंगे ज्योमेट्री को यूज करने के बाद, तो आपका इमेज बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, बट वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। तो चलिए, ये था आपका रे डायग्राम। कैसे कैसे रे जो है रिफ्लेक्ट करता है जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से करेगा। अब देखिए, इसका जो है हम लोग साइज पोजीशन फाइंड करेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? तो पोजीशन ऑफ इमेज है इन्वर्टेड रियल एंड पोजीशन ऑफ इमेज एट सी ऑफ। ये सारा चीजें फिगर से देखकर पता कर सकते हैं। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इमेज भी इसी जगह पे बन रहा है, तो मैंने लिख दिया एट सी। साइज कैसा है? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा है? तो आप देख रहे हैं कि इमेज जो बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये था आपको थर्ड कंडीशन कॉन्केव मिरर के लिए। आप इसे नोट कीजिए। अब मैं फोर्थ कंडीशन पे चलता हूं, फोर्थ केसेस पे चलता हूं। देखिए कि मैंने किया क्या, ऑब्जेक्ट को पहले इंफिनिटी पे रखा, फिर उसे थोड़ा सा मूव किया टुवर्ड्स मिरर और उसकी पोजीशन चेंज करके कहां पे रख दिया? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। फिर उसे थोड़ा और नजदीक मूव किया और मूव करने के बाद उसे कहां ले आया? तो उसे ले आया एट सी। तो जब मैं उसे सी पर ले आए तो इस तरीके से आपको 3 कंडीशन देखने को मिल गया
कि किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होता है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, लाइट रिफ्लेक्ट करवाने के लिए एक लाइट आपको तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना होगा, और जो अनदर लाइट होता है वो आप अपनी मर्जी से या तो पोल से भी रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं या फोकस से भी रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आपको जो इजी लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब फोर्थ कंडीशन में चलते हैं। फोर्थ कंडीशन हमारा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट, अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फिर से मूव करेंगे टुवर्ड्स मिरर। तो टुवर्ड्स मिरर अगर हम इसे मूव करते हैं तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगा, और नेक्स्ट पोजीशन कहां पे होगा, बिटवीन सी एंड एफ। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, C means center of curvature and F means focus of the concave mirror. चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं क्या है, रे डायग्राम कैसे बनता है। ये हमारा मिरर हो गया, ये आपका कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में ये आपका फोकल हो गया, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका फोकल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, बिटवीन सी एंड एफ। चलिए इस जगह पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, इसका नेमिंग दे दिया ए एंड बी। अब यहां से एक रे ऑफ लाइट जाएगा पैरेलल, पैरेलल आने के बाद ये फिर से फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा जैसा कि आपको दिख रहा है, और नेक्स्ट जो है वो कहां जाएगा, तो देखिए नेक्स्ट जो है वो हम पोल से रिफ्लेक्ट करवाते हैं। तो पोल से जाएगा तो यहाँ पे जितना एंगल बनाएगा इंसिडेंट एंगल, उसी रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ ये जो है रिफ्लेक्ट करेगा और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा इमेज वहीं पे बनेगा। ये हो गया आपका बी डैश और ये हो गया ए डैश। तो ये आपका थर्ड कंडीशन हो, फोर्थ कंडीशन हो गया, सॉरी। अब देखिए, अब आप इसे देख करके और आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी पोजीशंस क्या होगी। ये जो आप यहाँ पे जो भी पोजीशन, साइज और नेचर लिखा हुआ है ये केसेस 3 के लिए था। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, अब तो पोजीशन चेंज हो गया, तो इमेज की भी पोजीशन चेंज हो गई, तो मैं इसे यहां से चेंज कर सकता हूं। आप देखकर बताइए पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है। तो हम ये क्या बताएंगे, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, या फिर हम बोलेंगे बियॉन्ड सी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, या फिर आप लिख सकते हैं बियॉन्ड सी। साइज क्या हो जाएगा, तो साइज अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा है लेकिन इमेज बड़ा बन रहा है, मींस ग्रेटर देन और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेचर आप देखिए, नेचर फिर से ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, मतलब इन्वर्टेड है, और ये रियल रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो लाइट है ये रियल रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो इसलिए इसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो आप इसे मल्टीपल टाइम्स, 2 बार 3 बार आप इसे रिपीट कीजिए वीडियो को, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, पॉज करने के बाद मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है, वो टॉपिक नहीं, सॉरी, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, अभी तक मैंने 4 केसेस देखा, अब केस 5 पे चलता हूं। तो फिर केस 5 पे क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है फिर से ये मूव करेगा टुवर्ड्स मिरर। तो टुवर्ड्स जब ये मिरर की ओर मूव करेगा तो क्या होगा कि अब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और ये पोजीशन चला जाएगा एफ पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ। तो जब ऑब्जेक्ट एफ पे जाएगा तो क्या होगा, अब इसको मिटा दें, चलिए मिटाते नहीं, चेंज करना है ना सारा। ऑब्जेक्ट एफ, ये आपका मिरर है और ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, फोकस पे रखा। फोकस पे रखने के बाद मैंने बताया था कि फर्स्ट जो रे होगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस से जाने के बाद
वो मिरर से स्ट्राइक करेगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा एंड देन इट पासेस थ्रू फोकस। नेक्स्ट जो है वो कहाँ जाएगा, तो वो पोल से आएगा और पोल से टकराने के बाद जितना एंगल यहाँ पे बनेगा सेम एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए जब आप इसे देखेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि ये रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल है। अब पैरेलल है तो हमने अभी तक देखा है कि जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करता है इमेज वहीं पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल रे है तो ये तो कहीं इंटरसेक्ट करेगा नहीं। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, ये जो इमेज बनेगा वो इंफिनिटी पे बनेगा। क्योंकि आप जरा सा यहाँ पे सोचिए, मैंने फर्स्ट केसेस में बताया था कि ऑब्जेक्ट को मैंने इंफिनिटी पे रखा था और इंफिनिटी से जो भी रे ऑफ लाइट आ रहा था वो क्या था, पैरेलल था। तो जब अब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगा तो वो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो हमने इमेजिन कर लिया कि इंफिनिटी से जब रे ऑफ लाइट आ रहा था तो पैरेलल आ रहा था, और जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके जाएगा तो वो ये भी इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगा। इट मीन्स इमेज की जो पोजीशंस होगी वो कहाँ होगी, तो इमेज की पोजीशंस एट इंफिनिटी। अब आप देखिए साइज कैसा होगा। तो हमने बताया था कि फर्स्ट कंडीशन में हमने लिया था कि हमारा जो सोर्स था वो क्या था, सन था। तो उसकी साइज कैसी है, बहुत बड़ी है, वेरी लार्ज। तो यहां पे साइज क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज। नेचर क्या होगा, नेचर सेम रहेगा, रियल है, इन्वर्टेड। क्योंकि लाइन को आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे या आफ्टर रिफ्लेक्शंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कहीं भी अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ही इंटरसेक्ट करेगा, तो ये इन्वर्टेड हो गया। और चूंकि ये रियल लाइन है तो रियल लाइन क्या करेगा, ये इसको रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो ये था आपका टॉपिक 5। अब हम लोग चलते हैं 6 केसेस। 6 नंबर में देखिए क्या है। अब नेक्स्ट कंडीशन आता है व्हेन ऑब्जेक्ट, फिर से ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करेंगे आगे और अब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और कहां पे हो जाएगा, तो बिटवीन P एंड F। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। तो चलिए अब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखते हैं और उसके बाद देखते हैं इसकी क्या कंडीशन होती है। यह आपका हो गया मिरर, ये आपका हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको बताया था कि मैं ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा हूं, फोकस पे रख रहा हूं, नहीं बिटवीन P एंड F रख रहा हूं। तो ये रे ऑफ लाइट एक पैरेलल आएगा और पैरेलल आने के बाद ये क्या होगा, सीधा F से रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट रे ऑफ लाइट जो है वो कहां जाएगा, तो वो पोल पे आएगा और जितना एंगल बनाया उतना ही एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो देखने के बाद आपको क्या पता चलेगा, ये रे ऑफ लाइट जो है वो डाइवर्ज हो रहा है। और डाइवर्ज हो रहा है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको इस कंडीशन में भी इमेज आपको मिलेगा। और जब आपको इमेज मिलेगा और दूसरा कंडीशन अगर हम लोग रे से इसको एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो फिर आखिर ऐसा क्या कंडीशन हो गया जिसमें रे इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है और इमेज भी बन जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप देखिए ये रे तो इधर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसको इमेजिनरी एक्सटेंड करते हैं तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देता है। तो ये जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो आपका इमेज का पोजीशन हो जाएगा। तो ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो इमेज भी कहां बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। और इस तरह का जो इमेज बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए जो रियल रिफ्लेक्टेड रे था वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। कौन सा कर रहा था, तो इमेजिनरी रे कर रहा था। तो इसलिए इसके थ्रू जो भी इमेज बना उस इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक। हम लोग इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे कोई इमेज बन रहा है लेकिन एक्चुअली में नहीं बनता। वर्चुअल की एक और कैटेगरी होती है कि अगर हम इसे स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे शो नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल।
और अगर हम रियल को चाहें तो उसे स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। तो ये आपका रियल और वर्चुअल में डिफरेंस हो गया। आप जरा एक बार फिर से नोट कर लीजिए, रियल इमेज वैसा होता है जिसको स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, और रियल इमेज तब बनता है जब रियल रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। वर्चुअल क्या होता है? व्हेन इमेजिनरी रे इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द इमेज फॉर्म दैट इज नॉन एज इमेजिनरी, और हम कह सकते हैं वर्चुअल इमेज। अब देखिए यहाँ पे आप सोच सकते हैं ये हमारा मिरर है, मिरर से लाइट तो पास कर नहीं सकता, उस साइड तो जा नहीं सकता, लेकिन हम लोग इसको जो है डॉटेड लाइन के थ्रू इसको इमेजिन किए, तो इसलिए इसको हम लोग इमेजिनरी कह देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग पोजीशंस की बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। पोजीशंस ऑफ इमेज, आप क्या कह सकते हैं इसको? क्योंकि मिरर से पीछे बन रहा है तो क्या बोलेंगे? बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। नेक्स्ट, साइज। साइज अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है बट इमेज बड़ा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका नेचर है, नेचर आप क्या कह सकते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स होता है सीधा, इन्वर्टेड मीन्स होता है उल्टा। इरेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बना हुआ है, इसलिए इसको इरेक्ट बोलेंगे। तो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों ये आपका जो था कॉन्केव मिरर के थ्रू जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी इमेज फॉर्मेशंस के लिए, वो सारा मैंने आपको बताया। कॉन्केव मिरर से टोटल 6 केसेस हैं जिसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है, ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रखते हैं। तो ये 6 पॉसिबल पोजीशंस हैं जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, गुड बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।